अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो कि है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये लॉ क्या कहता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डॉल्टन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो है वो लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है पार्शियल प्रेशर का। यानी कि पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब कि कम कम प्रेशर ना, टोटल नहीं बल्कि कम कम प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बेसिकली इस लॉ की स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि ये लॉ हमें कहता क्या है। स्टेटमेंट इसकी ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय pressure exerted by the mixture of gases, mixture of non-reacting gases is equal to their individual पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर जो कि एग्जर्ट होता है, गैसेस का एक मिक्सचर है, ठीक है जी, जो कि आपस में नॉन रिएक्टिंग है, सही। और वो गैसेस जो होती हैं ना, जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रही हैं, वो उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरे पास जो है वो एक कंटेनर है जिसमें मैंने जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये मीथेन गैस है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। और इनके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नंबर मैस है इसका सबका। तो वो कहता है कि ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, ये जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये उसी प्रेशर के बराबर होगा जो कि हर एक इंडिविजुअल गैस का होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस को लेती हूँ, तो ये जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी ना एक सिंगल जो गैस है, ये अगर मिक्सचर में भी होगी किसी और गैसेस के साथ, तो इसका प्रेशर जो है वो बराबर ही होगा। मतलब इसके कहने का क्या है, मैं इसको कॉमनली कैसे मैं इसको आपको बताऊंगी इस एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो एक कंटेनर है, ठीक है जी, उसमें जो है ना मैंने गैसेस ली हैं दो तीन, ठीक है, दो तीन गैसेस जो कि यही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन है या कोई और गैस है, तीन गैसेस हैं या दो गैसेस को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये दोनों गैसेस का जो मिक्सचर है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दोनों गैसेस का जो मिक्सचर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उतना ही प्रेशर इन दोनों में से एक गैस जितना एग्जर्ट करती है वो दो उसके बराबर है। मिक्सचर ऑफ द गैसेस का जो प्रेशर है वो एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। ये बात वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बेसिकली। उसके बाद कहते हैं कि इसको मैथमेटिकली अगर हम एक रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये जो गैस है इसको किसी और मार्कर से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये कौन सी है हमारे पास? CH4 गैस है अगर, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम इसको कहते हैं 1 गैस, इसको 2 और इसको 3, यानी कि सिग्निफाई कर दें इसके जो है वो, इसको एक रिप्रेजेंट कर दे किसी नंबर के साथ, तो वो कहता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, ये टोटल पार्शियल प्रेशर PT शो कर रहा है इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये जो है वो हमारी कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर के बराबर है, कि हर गैस जितना जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको पार्शियल प्रेशर का नाम दिया गया है, वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। उसके बाद फिर वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो कौन सा प्रेशर होता है? ये वो प्रेशर होता है जो हर एक गैस जो होती है कंटेनर के अंदर या किसी भी सिलेंडर के अंदर जो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है ना, उसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, ये गैसेस है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक गैस मैंने ली है इस सिलेंडर के अंदर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो इस सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर
प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो होगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी। और वो कहता है कि ऐसा तभी होगा अगर तो गैस का वॉल्यूम सेम होगा और वो सेम टेम्परेचर पे होगी। अगर तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है वो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और फिर जाहिर सी बात है कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी, तो फिर पार्शियल प्रेशर नहीं रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर वो होगा कि जब कोई गैस जो है जिसको आपने कंटेनर में बंद किया है या सिलेंडर में उसको लिया हुआ है, तो उसकी वॉल्स के ऊपर, उस सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर उसके मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। उसके बाद फिर वो कहता है उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि ये तभी होगा अगर टेम्परेचर और जो, हाँ जी, टेम्परेचर अगर आपका सेम होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है अगर वो सेम होगा, अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो भी जो है वो पार्शियल प्रेशर में फ़र्क आ जाएगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर देंगे तो भी जो है वो पार्शियल प्रेशर पे फ़र्क आ जाएगा। ये बात है। उसके बाद फिर हम कहते हैं इसको एक्सप्लेनेशन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। कहता है कि आपके पास जो है वो 4 सिलेंडर्स हैं, 4 सिलेंडर्स हैं आपके पास, 1 2 3 एंड ये 4 आ गए। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि हर एक इनका वॉल्यूम जो है वो 10 dm³ है। ये भी 10, ये सबके सबका जो वॉल्यूम है ना वो 10 dm³ है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वॉल्यूम को, वॉल्यूम कितना अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर सकती है गैसेस का ये सिलेंडर्स, तो वो 10 dm³ है सबके सबकी। उसके बाद वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है, इसमें हमने ऑक्सीजन गैस फिल की हुई है, इसमें हमने CH4 गैस फिल की हुई है, या फिर और कोई गैस है हमारे पास। अगर 3 सिलेंडर्स आप कंसीडर कर लें कि 3 हमने जो है वो ये गैसेस फिल की हैं एक एक सिलेंडर के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि ये सब पहले जो है वो इनका टेम्परेचर सेम है। सही हो गया। टेम्परेचर क्या है इनका जी, सेम है, और आपने इनको सेपरेट सेपरेट सिलेंडर्स में जो है वो बंद किया है। उसके बाद वो कहता है कि हाइड्रोजन CH4 और ऑक्सीजन का, अच्छा जी, हाइड्रोजन का जो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर वो 400 टॉल है, जो कि साइंटिस्ट ने हमें कैलकुलेट करके बताया हुआ है। उसके बाद CH4 का जो है हमारे पास 500 टॉल है, और ऑक्सीजन का जो है हमारे पास 100 टॉल है। टॉल यानी कि प्रेशर का यूनिट है ये हमारे पास। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है। इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की है जिसका प्रेशर 400 टॉर है, ये इसका इतना प्रेशर है। सही है। उसके बाद दूसरे के अंदर अगर ऑक्सीजन फिल है उसका 100 टॉर है प्रेशर, और उसके बाद इसके अंदर अगर फिल किया तो उसका जो है वो CH4 गैस जो हमने फिल किया सेम टेम्परेचर पे, उसका जो प्रेशर है वो क्या है, उसका जो, हाँ जी, पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 500 टॉर। उसके बाद वो कहता है कि सारी की सारी गैसेस को, फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें CH4, प्रेशर सबका जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका 4 है, इसका 100 और इसका 500 है। लेकिन वो कहता है कि हम 4th सिलेंडर लेके अगर ये सारी की सारी गैसेस को इसमें ट्रांसफ़र कर दें, यानी कि हाइड्रोजन भी इसमें आ जाए, ऑक्सीजन भी इसमें आ जाए और CH4 भी इसमें आ जाए, तो फिर क्या होगा। फिर जो है वो इनकी जो कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है सारी की सारी को अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है ना इन तीनों गैसेस का, ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर CH4 का, क्योंकि हमने इन सबको जो है वो एक ही कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जाहिर सी बात है इनका जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो इनके टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने कहा PT इज इक्वल टू, ये मैंने किया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। ठीक हो गया। अच्छा जी, हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास, 400 प्लस 500 प्लस 100, ऑक्सीजन को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, तो 100 प्लस हमारे पास जो है वो CH4 500, और ये मैंने टॉर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल पार्शियल प्रेशर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 टॉर का। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, गैस के मिक्सचर का, जो गैस का मिक्सचर है इसका जो टोटल प्रेशर है, मैं इसको अगर PT से रिप्रेजेंट कर दूं तो टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इसके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो यही बात हमारी जो है वो यहाँ पे साबित हो गई है। उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि ये गैसेज होती हैं वो नॉन रिएक्टिंग होती हैं और इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही होती हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, वो कहता है कि जो रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अपना अपना जो है वो प्रेशर होता है, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपस में कोलाइड करने की, और अपना अपना जो है वो कंटेनर के साथ प्रेशर एग्जर्ट करती हैं।
ठीक है जी। और जितना ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना ज़्यादा गैस का मास होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो कोलिजन्स होंगे और उतना ही जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी अब ये तो हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसकी जर्नल गैस इक्वेशन जो है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो अब हम पहले जो है वो उसी को देख लेते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन अगर हम इंडिविजुअल गैसेस के लिए चाहें तो हम बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं एक एक गैस के लिए, यानी कि आप इंडिविजुअल गैसेस के लिए अगर जनरल गैस इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और इनकी जो गैस इक्वेशन होती है, जो कि आप लोग इंडिविजुअल गैसेस इन द गैस मिक्सचर को भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये CH4 है, तो इनको अलग-अलग से भी आप जनरल गैस इक्वेशन इनकी बना सकते हो। और टोटल अगर आप चाहते हो कि टोटल की जो हमारे पास मिक्सचर है उसकी गैस इक्वेशन हो तो वो भी आप लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चन किस लिहाज से, आप उस लिहाज से आंसर कर सकते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकल में आ जाता है तो अगर आपको टॉपिक्स क्लियर है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करने जा रही थी जनरल गैस इक्वेशन की। तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन जो है वो PV = nRT है, जो कि हमें पहले से ही पता है। वो कहता है कि अगर आपने इसको गैसेस के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे इसको अप्लाई करोगे। कहता है कि अगर हाइड्रोजन गैस के लिए आपने इसको लिखना है फॉर हाइड्रोजन गैस, तो मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट P के साथ जो है मैं PV = nRT पहले लिखूँगी, ठीक है। फिर मैंने हाइड्रोजन के लिए मुझे ये चाहिए और खाली जो है वो पार्शियल प्रेशर की चाहिए, वॉल्यूम के साथ में नहीं चाहिए, तो मैं वॉल्यूम को साइड पे लेकर जाके डिवाइड कर दूँगी। P = nRT/V, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे जो है वो साथ में क्या लिख दूँगी, हाइड्रोजन, कि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस की है और N के साथ भी मैं हाइड्रोजन लिख दूँगी। और मुझे पता है कि जो आपका RT/V है वो क्या है। RT/V जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। RT/V जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या डायरेक्ट इक्वेशन इसकी बन जाएगी, P हाइड्रोजन, ये तो pH बन रहा है तो हमने जो है वो थोड़ा सा हाइड्रोजन को छोटा लिखना है। P हाइड्रोजन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू NH2, यानी कि जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का मैस होगा या जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप हाइड्रोजन गैस को ले लोगे सिलेंडर के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इसकी कॉमन एग्जांपल आपको दूं कि आपको जो है वो ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 kg गैस को फिल करने की है, लेकिन आप उसमें जो है वो 6 kg अगर फिल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, या तो वो गैस लीक आउट हो जाएगा या तो वो फट जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से कहता है कि एक कैपेसिटी होती है ना, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो कोलिजन होंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, कि आपको जो है वो एक ब्रेड की भूख है और आप 2 खा लेते हो, तो फिर आपको जो है वो आपके पेट में गड़बड़ी होती रहेगी। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, जितना प्रेशर होगा उतने, जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर होगा। और डायरेक्ट रिलेशन का यही मतलब है। सेम एज द केस अगर आप किसके लिए लिखना चाह रहे हैं, फॉर CH4 गैस के लिए अगर लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, वही वाला हिसाब करेंगे, PCH कर लेंगे, CH4 = NCH4 और RT/V। हमें पता है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो PCH4 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू NCH4 के, ठीक है जी। बिल्कुल वही वाला हिसाब, जितना ज़्यादा जो है वो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर, इसका जो है वो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। उसके बाद सेम अगर आपको कहा जाता है कि आपने जो है वो किसके लिए लिखनी है, थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर ऑक्सीजन गैस ही रहेगी या ऑक्सीजन गैस, तो मैं सेम वही यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन को लिख दूंगी और साथ में लिख दूंगी N ऑक्सीजन RT/V, और यहाँ पे आ जाएगा P ऑक्सीजन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N ऑक्सीजन, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी हमें पहले से ही पता है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये क्या आया कि सारी की सारी गैसेस का, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो CH4 गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस, अपना अपना पार्शियल प्रेशर है और इनका वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है। और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अगर डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है उसी लिहाज से पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स कम तो प्रेशर भी कम, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके जी, ठीक हो गया जी।
सो ये था जी हमारा क्या हमारे जनरल गैस इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली। वो कहता है कि अगर आप इसको टोटल को भी लिखना चाह रहे हैं, सारी की सारी यानी कि टोटल प्रेशर को लिखना चाह रहे हैं इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर, तो आप कैसे लिखोगे उस इक्वेशन को? अगर आप कैसे लिखोगे, तो वो कह रहा है कि तीनों इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, जैसे कि CH4 के लिए, ऑक्सीजन के लिए और जो हाइड्रोजन के लिए, मैंने इरेज कर दी है। कहते हैं कि अगर आप इसको PT के बराबर रख दो, P ऑफ किसका, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस P ऑफ CH4 का प्लस P ऑक्सीजन का, तो हमें पता है कि यहाँ पे किसके बराबर हैं ये प्रेशर्स। हमें अभी देखा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन है सारे के सारे N के, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ NH2 प्लस NCH4 प्लस N ऑक्सीजन। और हमें पता है कि RT/V जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि जो NT है, अगर हम इस सारे के सारे को NT के बराबर रखते हैं, फॉर एग्जांपल NT को मैं कहती हूँ कि ये किसके बराबर है, NH2 के बराबर है प्लस NCH4 के भी बराबर है प्लस N ऑक्सीजन के भी बराबर है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, PT इज इक्वल टू NTRT/V। तो ये मैं कह रही हूँ टोटल प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस का। टोटल प्रेशर की अगर आपको पूछ ली जाती है तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ गैसेस का ये है, ठीक है जी, जो कि आप क्या कर सकते हो, इनके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। तो सेम क्या डिफरेंस आया कि इन इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स की जगह पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ गए हैं। तो ये जो था वो हमारा पार्शियल लॉ था, हाँ जी, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया है। फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं आपको ड्राइव कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, तो वो कहता है कि अगर आप जो है वो कैलकुलेशन करना चाह रहे हो किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर का, तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आई होप कि आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो रही। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को मैं बात करने जा रही थी। तो कैलकुलेशन बिल्कुल इसकी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का पता हो। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मैस ऑफ गैस का आपको पता होना चाहिए कि कितना जो है वो आपने मैस मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना मैस आपने गैस का जो है वो यूज़ किया है। उसके अलावा आपको जो है पता होना चाहिए टोटल प्रेशर का, जो टोटल प्रेशर जो है वो आपका गैस का जो मिक्सचर है उसमें टोटल प्रेशर कितना है उस मिक्सचर का। उसके अलावा जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का भी आपको पता होना चाहिए। मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स का भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। मैं इसको जो है वो NT से अगर रिप्रेजेंट कर दूँ और टोटल प्रेशर को PT से रिप्रेजेंट कर दूँ, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को, किसी भी गैस के जो मैस है उससे उसका आपको पता हो, तो आप जो है वो बिल्कुल पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी गैस की। तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि जैसे कि सपोज करें हमारे पास मिक्सचर है गैस A का और गैस B का, ठीक है जी, और इनका जो है वो कहता है कि वॉल्यूम V है, हमें पता है पहले से ही, और इनका जो प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है जी। प्रेशर जो है वो इसका टोटल प्रेशर जो है वो 1 atm है। वो कहता है कि इनके नंबर ऑफ मोल्स A और B के, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो इसके नंबर ऑफ मोल्स A से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ NB से रिप्रेजेंट अगर किए जाएंगे, तो वो कहता है कि इनको जो है हमने मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर T के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो बनती है, इक्वेशन फॉर गैस A के लिए जो है वो PAV इज इक्वल टू ओके, मैं सॉरी, मैं पहले जो है वो मिक्सचर के लिए, अगर मैं फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मैं क्या करूँगी, PTV इज इक्वल टू NT, और साथ में आ जाएगा R और T। है इक्वेशन वही है, बस मिक्सचर के लिए हम क्योंकि टोटल का वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे T और N के साथ T लगा दिया। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम फॉर गैस A के लिए करेंगे तो यहाँ पे AA कर देंगे, फॉर गैस B के लिए करेंगे तो T को रिप्लेस करके यहाँ पे BB कर देंगे। और फॉर गैस A तो PAV इज इक्वल टू NART, और PBV इज इक्वल टू NPRT। उसके बाद फिर हमें पता है क्या कि अगर ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ
डिवाइड 2 बाय 1। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ, ये मेरे पास 2 वाली क्वेश्चन है और ये 1 वाली है, यानी कि ए वाली को मैं टोटल पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, जैसे कि 2 वाली है मेरे पास ये PAV और इज इक्वल टू NART, PTV NTRT, ये आ गया मेरे पास किसके, इस तरह से डिवीजन में ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, ये जो है वो मेरे पास क्या आ गई, डिवीजन में ये चीज़ आ गई है। उसके बाद मुझे पता है कि RT से कैंसिल हो रहा है, V जो है वो V से कैंसिल हो रहा है, तो PA/PT इज इक्वल टू NA/NT। उसके बाद फिर हम वो कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ A का पार्शियल प्रेशर चाहिए, गैस A का ही सिर्फ चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगी इज इक्वल टू NA/NT, और PT को मैं यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास जो है वो ये A के लिए क्वेश्चन आ जाएगी। सही हो गया। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि यही बात आ गई, अगर आपके पास इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर आप निकालना चाहे तो वो भी उसके टोटल पार्शियल प्रेशर से ही निकल के आएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसी का निकालना है तो पीटी को जस्ट आपने वहाँ पे अरेंज कर देना, साथ में मल्टीप्लाई कर देना, और आपके पास PA की यानी कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सेम एज द केस वो कहता है कि अगर आपके पास जो है वो मोल फ्रैक्शन की बात आ जाती है फॉर द गैस A, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन लेना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गैस A की, तो उसके लिए जो है वो आप लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, तो उसके लिए जो है वो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको आ रहा है तो कोशिश मेरी यही है कि आपको बिल्कुल भी नॉइस ना आए, लेकिन अगर आ रहा है तो आई एम सो सॉरी। तो मोल फ्रैक्शन की बात करके कहते हैं कि अगर ए गैस के जो पार्शियल प्रेशर है उसकी मोल फ्रैक्शन XA होगी और टोटल प्रेशर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। X जो है वो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ गैस A। सेम एज द केस यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B है और ये जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन है XB और साथ में उसको टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद उसने कहा है कि जो आपका होगा ना टोटल, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी एक गैस की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो हमेशा यूनिटी से कम होगी, लेकिन अगर इनका जो है वो आप सम देखोगे PA + PB, तो इनकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो 1 के बराबर होगी, यानी कि यूनिटी के बराबर होगी। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर काफ़ी लॉन्गेट हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया है तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।